स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करें। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको हल करके बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर जो प्रश्न दिया गया, चलिए इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - 2y + 3z = 8। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 2x + y - z = 1। और देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है 4x - 3y + 2z = 4। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, यानी कि ये 3 2 4, यहाँ पे 2 1 3 और यहाँ पे 3 1 2 दिया है। तो इसको a बराबर सिंपल तरीके से आव्यूह बना के इसमें लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग को इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 2 तो -2, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 3 तो 3 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे -1 है तो -1 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे -3 है तो -3 लिख देंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, x बराबर, और देखिए इस प्रकार से एक छोटा सा आव्यूह बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो x बराबर देखिए इसमें, यानी कि ऊपर x y z तीनों में दिया है, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे z। ठीक, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में जो दिया है, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यानी कि b बराबर, इसको b बराबर देखिए यहाँ पे जो दिया है इसको लिखेंगे। तो सिंपल तरीके इस प्रकार से छोटा सा आव्यूह बना लेंगे। और देखिए यहाँ पे 8 1 4 है तो लिखेंगे 8 1 4। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक कैसे लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से ax बराबर b होता है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल तरीके से a को इधर फेंक देंगे तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a इनवर्स b हमें निकालना है सिंपल तरीके से। देखिए यहाँ पे x का मान दिया था, b का मान दिया था और a इनवर्स का मान नहीं दिया है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे a इनवर्स का मान निकालने के लिए सिंपल तरीके से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एडज्वाइन। ठीक है, निकालना पड़ता है एडज्वाइन a बटा, यानी कि साड़ी है। ठीक है, पहले इसको हमें निकालना पड़ेगा। चलिए पहले इसको हम निकालते हैं। ठीक, अब देखिए पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम ये सारणी निकालेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे 3 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 लेंगे, 3 यहाँ पे लिख लेंगे पहले, और देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा तो इससे गुणा करेंगे 2। और देखिए यहाँ पे 3 1 कम 3 और माइनस प्लस, ऑलरेडी बीच में माइनस होता है तो 3 लिख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा, यानी कि ये -2 लेंगे तो -2 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस चलता है तो माइनस प्लस, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4। और देखिए यहाँ पे 4 1 कम 4, और देखिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो माइनस ऑलरेडी बीच में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 3 ले लेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस में, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो ऑलरेडी बीच में माइनस होता है, 4 1 कम 4 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a साड़ी बराबर, देखिए इसको घटा लेंगे तो 3 गुणे -1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा। फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ पे देखिए 4 4 8 हो जाएगा, 8 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे 3 गुणे और इसको जोड़ लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, माइनस में 10 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 1 कम 3, फिर प्लस 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे प्लस, और देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, 3 9 में 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, 3 में ये 30 जोड़ देंगे तो -33 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 16 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद
इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको घटा देंगे तो हम लोग का बचेगा यानी कि -17। ठीक, यानी कि ये साड़ी का मान जो आया है -17 आ गया। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर करके आगे हम बताते हैं। अब देखिए थोड़ा सा नीचे करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका ए साड़ी -17 आया था, और देखिए यहाँ पे ए का मान इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ऊपर का नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे अब उप साड़ी। ठीक है, लिखाएंगे यहाँ पे उप साड़ी। ठीक, अब हमें क्या करना, उप सारणी निकाला है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, पहले लिखेंगे A11 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे A12 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे A13 बराबर। ठीक, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे A21 बराबर, फिर इसके बाद लिखेंगे A22 बराबर, फिर इसके बाद लिखेंगे A23 बराबर। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे A31 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे A32 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे A33 बराबर। ठीक, देखिए यहाँ पे उप साड़ी इसी प्रकार से निकाला जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग को नहीं निकालने आता होगा तो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ A11 यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, यानी कि ऊपर का और ये वाला गायब। तो 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस प्लस, 3 1 कम 3 ऑलरेडी माइनस होता है तो 3 माइनस लिख देंगे। ठीक, फिर इसको घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर देखिए 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे -1 में तो -4 हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस प्लस, इसको जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो ऑलरेडी माइनस होता है तो 4 यहाँ पे लिख देंगे और इसको जोड़ लेंगे -10 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए उसी प्रकार से यानी कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए ये वाला गायब और ये वाला, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो -4 आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे यानी कि 1 में तो माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3। ठीक, इतना क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ लिया गया था तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में तो 3 3 का 9 और माइनस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे लिख देंगे 9। ठीक, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि गलती क्या हुआ था। अब देखिए इसको घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 5। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 6 हो जाएगा, फिर देखिए 4 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक, फिर देखिए इसको घटा देंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक, ये भी प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 3 का हो जाएगा -9, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यानी कि यहाँ पे गुणा हो जाएगा 4 से 2 में तो 4 दूनी 8 माइनस प्लस और इसको घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इससे गुणा करेंगे 2 1 कम 2 आ जाएगा, फिर देखिए इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका सिंपल तरीके 3 1 कम 3, यहाँ पे लिख देंगे, फिर घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 3 1 कम 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर इसको जोड़ लेंगे दोनों माइनस में तो 9 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 3 1 कम 3, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 3 1 कम 3 2 दूनी 4, यहाँ पे -4 आ रहा है तो माइनस में प्लस और इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती था, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे सह, ठीक है, सहखंड। ठीक है, सहखंड लिखेंगे और देखिए इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे C11, यहाँ पे लिखेंगे C12, फिर यहाँ पे लिखेंगे C13। ठीक, फिर इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे C21, फिर यहाँ पे लिखेंगे C22, फिर इसके बाद लिखेंगे C23, फिर देखिए इसके नीचे लिखेंगे यानी कि सिंपल तरीके से आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं C31, फिर यहाँ पे हो जाएगा C32, फिर यहाँ पे हो जाएगा C33। ठीक, इतना आपको अच्छे से पूरा टोटल समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो ऊपर दिया था, देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं
देखिए यहाँ पे जो ऊपर दिया था इसका चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, इस तरह से चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बदल के आपको दिखा रहे हैं। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए प्लस होता है तो प्लस में यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस तो -8 लिख देंगे। ठीक, फिर देखिए इसके बाद प्लस माइनस प्लस तो -10 आएगा तो -10 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से हो जाएगा माइनस तो माइनस में 5 लिख देंगे। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे प्लस में आएगा तो प्लस में प्लस माइनस माइनस होता है माइनस लिख देंगे। फिर इसके बाद माइनस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि यहाँ पे चलेगा प्लस तो प्लस माइनस माइनस होता है माइनस लिख देंगे। फिर इसके बाद माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस 7 लिख देंगे। ठीक, ये आपका सहखंड इस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि चिन्ह बदलते हैं, यानी कि प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस यहाँ पे माइनस, फिर ऐसे चलता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए चलिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद फिर एक बार यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। ठीक है, सहखंड लिखेंगे और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से सहखंड लिखने के बाद इस प्रकार से आप व्यू बनाएंगे और जो यहाँ पे नंबर आया इसको लिख देंगे। तो -1 -8 फिर -10, फिर देखिए यहाँ पे -5 फिर -6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे सहखंड लिखकर यहाँ पे लिख दिए। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे सहखंडज। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंडज। ठीक है, सहखंडज का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देंगे। देखिए यहाँ पे बदल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला ये नीचे में आ जाएगा, -1 फिर ये 8 हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ पे 10, फिर देखिए यहाँ पे -5 यहाँ पे रहेगा, फिर -6 इसके नीचे आ जाएगा, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये सहखंडज लिख दिए। ठीक, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिए। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे सिंपल तरीके जो सहखंडज है यही आपका सिंपल तरीके से होता है एडज्वाइन ए, यही आपका एडज्वाइन होता है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए परिवर्त निकालना है चाहे ए इनवर्स निकालना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सूत्र इसका एडज्वाइन ए। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा साड़ी में ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एडज्वाइन की जगह ये दिया था इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे -1 -5 फिर यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे -8 फिर -6 फिर यहाँ पे लिखेंगे 9, फिर देखिए यहाँ पे -10 फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसके नीचे जो दिया गया था यानी कि साड़ी में ए पीछे निकाले थे -17 आपको याद होगा, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं 1/17 माइनस में, और देखिए यहाँ पे जो ये है इसको इधर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे -1 -5 फिर -1 फिर यहाँ पे लिखेंगे -8 फिर यहाँ पे लिखेंगे -6 फिर 9 फिर यहाँ पे -10 फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 फिर 7 लिख देंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर करके आगे हम बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद देखिए हमें निकालना था x बराबर a इनवर्स b निकालना था। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से x का मान दिया था x y z। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग को शुरू में हम बताए थे। ठीक, और देखिए यहाँ पे a इनवर्स का मान यहाँ पे जो आया था इसको लिखेंगे -1/17, और देखिए यहाँ पे जो ये दिया है इसको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से -1 और यहाँ पे -5 और यहाँ पे लिखेंगे -1 फिर लिखेंगे -8 फिर यहाँ पे लिखेंगे -6 फिर 9 फिर यहाँ पे लिखेंगे -10 फिर यहाँ पे 1 फिर 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पे गुणा लगा देंगे और देखिए b का मान जो था यहाँ पे लिख लेंगे। b का मान सिंपल तरीके से आपका दिया था यानी कि 8 1 4, आपको याद होगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं, चलिए थोड़ा सा ऊपर करके फिर बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x y z। ठीक, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे -1/17 भी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से 1 में गुणा करेंगे, फिर 1 से करेंगे 5 में, फिर 4 से करेंगे 1 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से गुणा करने जाना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, 8 में गुणा करेंगे 1 से तो -8, फिर 1 से गुणा करेंगे -5 में तो -5, फिर 4 से गुणा करेंगे 1 में तो -4 हो जाएगा। ठीक,
फिर देखिए 8 से गुणा करेंगे 8 में तो 8 इटाई 64, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 6 में तो -6 हो जाएगा। फिर देखिए 4 से गुणा करेंगे 9 में तो प्लस में 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए इसी प्रकार से फिर 8 से करेंगे 10 में तो 10 8 80, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में प्लस में 1 आ जाएगा। फिर देखिए 4 से गुणा करेंगे 7 में 4 7 28 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से फिर क्या करेंगे, लिखेंगे x फिर y फिर z। ठीक, इस प्रकार से बना देंगे। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे 1/17। फिर देखिए इसको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से -17, और देखिए इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो सिंपल तरीके से हो जाएगा -34। ठीक, फिर देखिए इसको भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो सिंपल तरीके से आ जाएगा -51। ठीक, अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा ऊपर और करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे x y z, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन 17 से क्या करेंगे, इन सभी में भाग कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक बार 17 में भाग करेंगे, एक बार 34 में, एक बार 51 में। देखिए 17 से 17 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 17 दूना 34 माइनस प्लस 2 बार में जाएगा, 17 3 51 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसको भाग करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे तो x बराबर 1, फिर y बराबर 2, और देखिए z बराबर हो जाएगा 3। ठीक, देखिए आपका यही आंसर हो गया। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।